नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। O यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितने परमाणु है? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो नमक। ऑप्शन नंबर सी सही है, नमक। अगला प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर 20 सही है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कास्कुटा। 6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य के गुहा में। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण हरे पौधे में होता है जिसमें हरे रंग वर्णक वर्णहरित पाया जाता है। यह पौधे सूर्य से विकिरण ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है वर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है CO2 से। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है।
पौधे में क्लोरोफिल के अणु में सिर तथा पूंछ दो भाग होते हैं। सिर वाला भाग एक टेट्रापिरोल रिंगल का बना होता है जिसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु होता है। ऑप्शन ए सही है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्रजीवी। सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मित्रजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्रजीवी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ आए हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सभी विषय का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलते हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।